नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम बात की जाए वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम इटली के एकीकरण को पढ़ रहे हैं। इटली के एकीकरण के तहत हम जो विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने पिछली क्लासों की अगर बात की जाए ये जाना किस तरीके से जो ऑस्ट्रिया और पिडमांट सार्डिनिया और फ्रांस की संयुक्त सेना के बीच में क्या होता है, जो युद्ध होता है, जिसमें लोम्बार्डी समझौते के बारे में हमने जिक्र किया था। केवूर और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के मध्य हो जाता है। उस समझौते के पश्चात जो पिडमांट सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया में युद्ध होता है, उस युद्ध में जो किसका, नेपोलियन तृतीय यानी जो फ्रांस के सम्राट के द्वारा किसका साथ दिया जाता है, जो पिडमांट सार्डिनिया का साथ दिया जाता है। और इस युद्ध में पहली बार जो पिडमांट सार्डिनिया के द्वारा जो ऑस्ट्रिया की सेना को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। लेकिन हमने देखा कि अचानक से नेपोलियन तृतीय के द्वारा जो युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है और बिना पिडमांट सार्डिनिया को बताए हुए उसके द्वारा ऑस्ट्रिया के साथ संधि विला फ्रैंक का संधि कर ली जाती है। फिर मजबूरन जो हम बात करें तो पिडमांट सार्डिनिया को भी इन दोनों के साथ उस संधि की पुष्टि करते हुए, विला फ्रैंका की जो पुष्टि करते हुए ज्यूरिख की संधि इन दोनों को, इनके साथ जो बात की जाए ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ करनी पड़ी थी। अब परिस्थितियां कैसे परिवर्तित होती है, उसी दौरान हमने देखा कि केवूर के द्वारा चार्ल्स एल्बर्ट को द्वितीय को जो युद्ध जारी रखने का सुझाव दिया जाता है, लेकिन वह परिस्थिति अनुरूप उसकी बात नहीं मानता है और उसके द्वारा युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। इससे गुस्सा होकर केवूर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो त्यागपत्र प्रधानमंत्री पद से दे दिया जाता है। तो आज की क्लास में हम आगे की क्लास में बात करेंगे उस समय के पश्चात जो मध्य इटली का क्षेत्र होते हैं, जो इटली के कई राज्य हैं, जैसे दक्षिणी राज्य, उत्तरी क्षेत्र में तो पिडमांट सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेसिया ये रहते। और जो बात की जाए टस्कनी, पर्मा और मोडेन, जो ये क्षेत्र है, जो बात की जाए ये जो मध्य राज्य के भाग होते हैं। अब इन राज्यों में जो क्या होती है, क्रांति की लहर देखने को मिलती है और एकीकरण की लहर जो हमें देखने को मिलती है मध्य राज्य। जब ये युद्ध होने के पश्चात ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो जाता है और इनके बीच में जो ज्यूरिख की संधि हो जाती है, अब उससे प्रेरणा मिलती है कि जिस तरीके से पहली बार पिडमांट सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट और केवूर की कूटनीति के द्वारा फ्रांस को साथ लेते हुए और ऑस्ट्रिया को पहली बार पराजित कर दिया जाता है बुरी तरीके से, तो इससे क्या होती है कि इटली के अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलती है और उनके मन में एक ये जिज्ञासा, उत्सुकता रहती है और उनको विश्वास होता है अपने आप पे कि पिडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का क्या हो सकता है, एकीकरण हो सकता है। उनका मनोबल बढ़ता है। तो उसी मनोबल के दौरान उनमें राष्ट्रीय भावना की क्या होती है, जागृति होती है, उदय हो जाता है और इस चेतना स्वरूप उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपने क्षेत्रों में जो विद्रोह कर दिया जाता है और राष्ट्रीय आंदोलन जो इटली के एकीकरण के लिए उनके द्वारा तीव्र कर दिए जाते हैं। अब मध्य राज्यों में जो बात की जाए, इटली के मध्य राज्यों में मुख्यतः जो पर्मा, मोडेन और टस्कनी आते हैं। अब इन राज्यों में बात की जाए, इन राज्यों के लोगों को जो प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से पिडमांट सार्डिनिया के लोगों के द्वारा, वहाँ के शासकों के द्वारा जो क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। तो ऑस्ट्रिया को पराजित करना संभव है और निकट भविष्य में जो इटली का एकीकरण भी हो सकता है। और इसके लिए इनके द्वारा क्या किया जाता है, ऑस्ट्रिया के आधिपत्य को चुनौती देने का प्रयास किया जाता है, यानी कि ऑस्ट्रिया के आधिपत्य को कैसे जो समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि इटली के राज्यों पर अधिकार किसका था, ऑस्ट्रिया का था। तो उनको उसके अधिकार को समाप्त करने के लिए इन क्षेत्रों में एक लहर सी, जो बात की जाए राष्ट्रीय चेतना की लहर दौड़ती है और उसी दौरान यहाँ के लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। इटली के मध्य राज्य में विद्रोह हो रहा है। अब इसी विद्रोह के दौरान वहाँ पे जो निरंकुश राजतंत्र था, जिसकी स्थापना इनके द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा की थी, वहाँ के शासकों को इनके द्वारा खदेड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है। वहाँ के शासकों को यहाँ से भगा दिया और उसके पश्चात जो पोप के प्रतिनिधि भी थे इटली के हर राज्यों में, जो बात की यूरोप के हर राज्य में पोप के प्रतिनिधि भी होते थे, उन पोप के प्रतिनिधियों को भी भगा दिया जाता है और वहाँ पे जो क्या कर दिया जाता है, अस्थायी सरकारों का गठन कर दिया जाता है। अस्थायी सरकारों का गठन करके गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ की जनता
की जो मूल भावना थी वो इटली के एकीकरण की थी, और यहाँ की जनता जो पिडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण चाहती थी और उनकी तरफ जो आकांक्षा की दृष्टि से देखती भी थी, तो पिडमांट सार्डिनिया को अपनी लीडरशिप देते हुए उसके साथ ये मिलना चाहते थे। इटली के मध्य राज्य थे, ये पिडमांट सार्डिनिया में मिलना चाहते थे। अब जो इनके द्वारा अस्थायी सरकार की स्थापना की, इसका समर्थन इंग्लैंड के यूरोप की महाशक्ति इंग्लैंड के द्वारा भी किया गया, और इंग्लैंड के द्वारा ये कहा गया कि वहाँ के लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फ्रांस के लोगों को, बाकी देशों के लोगों को जो अधिकार है, इंग्लैंड के लोगों को अधिकार है, उसी तरीके से जो इटली के मध्य राज्य, उनको भी अपनी सरकार चुनने का, अपने शासक चुनने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसलिए इस बात को जो और मजबूती मिल जाती है, जो बात की जाए तो इसी दौरान ऑस्ट्रिया ये चाहता है कि ज्यूरिख की संधि की पालना हो। ज्यूरिख की संधि के तहत इनके द्वारा क्या कर दिया गया था, जो पुराने राजवंश थे उनकी स्थापना कर दी जाती थी, और वो राजवंश किसकी अधीनता में शासन कर रहे थे, ऑस्ट्रिया की अधीनता में शासन कर रहे थे। तो ये ऑस्ट्रिया तो इस तरीके के प्रयास कर रहा है, और उसी के अलावा जो बात की जाए, ये मध्य राज्य के लोग, जनता है, वो क्या चाहती थी, यानी कि जो परमा मॉडर्न टस्कनी के लोग थे, ये जो पिडमांट सार्डिनिया में मिलना चाहते थे। अब इनके समक्ष बड़ी समस्या आ गई। जो बात की जाए, ऑस्ट्रिया भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया की स्थिति यहाँ कमज़ोर थी, हमने देखा। और संयोग से 1860 ईस्वी में जो केवुर क्या बन जाता है, पुनः प्रधानमंत्री बन जाता है। अब केवुर पहले इसके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था, अब पुनः प्रधानमंत्री केवुर वाकई में एक कूटनीतिज्ञ और चतुर व्यक्ति था। अब जब केवुर जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है, तो यहाँ मध्य राज्यों के जो लोगों को, जनता का और हौसला बढ़ जाता है, और अब केवुर प्रधानमंत्री बनते ही ये क्या करता है, इसके द्वारा नेपोलियन तृतीय से बातचीत शुरू कर दी जाती है। अब ये नेपोलियन तृतीय के साथ समझौता करता है, जिस तरीके से प्लोम्बियर समझौता हुआ था इनके, इसी तरीके से नेपोलियन तृतीय के साथ समझौता करता है फ्रांस का सम्राट का इटली के जो भी मध्य राज्य, इनको पिडमांट सार्डिनिया में मिला दिया जाए, और इसके बदले में निस और सिवाई का क्षेत्र है, जो उत्तरी क्षेत्र में स्थित है इटली के, वो क्षेत्र फ्रांस को मिल जाएगा। और ये फ्रांस की तो बहुत लंबे समय से दीर्घकालीन जो आकांक्षा रहती है कि निस और सिवाई का क्षेत्र मिल जाए। अब ये प्रलोभन किसके द्वारा दे दिया जाता है, केवुर के द्वारा दे दिया जाता है। हालांकि गैरिबाल्डी के द्वारा विद्रोह, जो इसका विरोध किया जाए, गैरिबाल्डी कौन होता है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वैसे गैरिबाल्डी जो देशभक्त होता है इटली का, उसका भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब ये समझौता, इसके द्वारा सारा सेटलमेंट कर लिया जाता है किसके, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ, कि निस और सिवाई का क्षेत्र आपको मिल जाएगा, इसके बदले में आप जो मध्य राज्य हैं इटली के, उनको किसमें, पर जो बात की जाए पिडमांट सार्डिनिया में मिलने दे। और उसी दौरान इसने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मिला लीजिए। तो उसी दौरान इन्होंने कहा कि एक जनमत संग्रह करवा लो आप, एक औपचारिकता के तौर में। तो जनमत संग्रह, तो हालांकि जनता तो इसी फेवर में थी, इसी पक्ष में थी कि पिडमांट सार्डिनिया में मिल जाए। जनमत संग्रह किया जाता है, तो भारी बहुमत के साथ वहाँ की जनता क्या होती है, जो पिडमांट सार्डिनिया में सम्मिलित हो जाती है। सम्मिलित होने का फैसला इनके द्वारा ले लिया जाता है, और इसी दौरान उसके द्वारा क्या किया जाता है, मध्य राज्यों को किसमें मिला लिया जाता है, पिडमांट सार्डिनिया में मिला लिया जाता है। और अपने समझौते के तहत जो इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो निस और सिवाई का क्षेत्र है, कौन सा, निस और सिवाई का क्षेत्र है, ये फ्रांस को सौंप दिया जाता है। ठीक है, जनमत संग्रह करवा दिया और निस और सिवाई का क्षेत्र इसको सौंप दिया। अब पिडमांट सार्डिनिया का जो राज्य है, इसका आकार क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल और दीर्घ हो जाता है। अब तक तो ये छोटा सा राज्य था, अब इटली के कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित हो जाते हैं राज्य, और इस तरीके से जो इटली के एकीकरण का चरण आगे बढ़ता चला जाता है। अब जो फ्रांस की भी इच्छा पूरी होगी और इटली की भी, ये जो एक चरण खत्म हो गया, जिसके तहत जो लोम्बार्डी तो पहले ही ले लिया था इन्होंने, ऑस्ट्रिया वाले युद्ध में जो बात की जाए तो लोम्बार्डी पे अधिकार कर लिया था। अब जो गैरिबाल्डी ने इसका विरोध किया, गैरिबाल्डी ने कहा, केवुर पे आरोप लगाते हुए कि उसने, जो केवुर ने मेरी मातृभूमि निस को बेचकर मुझे विदेशी कर दिया। ये गैरिबाल्डी, हालांकि आगे जाकर इनमें समझौता हो जाता है, फिर इनके द्वारा संघर्ष किया जाता है इटली के एकीकरण में, और इस फैसले से फ्रांस इंग्लैंड से नाराज हो गया, इंग्लैंड फ्रांस से नाराज हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस की मित्रता टूट जाती है, क्योंकि इंग्लैंड कतई नहीं चाहता था कि निस और सिवाई के क्षेत्र पर कौन अधिकार कर ले, फ्रांस अधिकार कर ले। और इस तरीके से केवुर एक बार पुनः अपनी जो राजनीति की निर्णय क्षमता का परिचय देते हुए इसमें सफल होता है।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने मध्य इटली के एकीकरण के बारे में जाना, किस तरीके से मध्य इटली के जो क्षेत्र है परमा, मोडेन, टस्कनी, ये पिडमांट, सार्डिनिया का भाग बन जाते। किन परिस्थितियों में, जैसा कि ऑस्ट्रिया को पराजित किया जाता है पर पिडमांट और सार्डिनिया के द्वारा, जो अपनी संयुक्त सेना, यानी कि फ्रांस भी उस वक्त साथ में था, नेपोलियन तृतीय, और जो परिस्थितियाँ बनती है उनसे प्रेरणा ली जाती है इटली के मध्य राज्यों के द्वारा, और उनके द्वारा भी स्वतंत्र होने का प्रयास किया जाता है। और इटली के एकीकरण में, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, उस राष्ट्रीय चेतना का उदय वहाँ देखने को मिलता है, और वहाँ की जनता के द्वारा इटली के एकीकरण हेतु प्रयास किया जाता है। इसी प्रयास के दौरान हमने देखा कि जनता के द्वारा क्या किया जाता है, जनता के द्वारा वहाँ के शासकों को भगा दिया जाता है। वहाँ के शासकों को, जो निरंकुश राजतंत्र के स्थान में, वहाँ के शासकों को भगाकर और पोप के प्रतिनिधियों को भगाकर वहाँ पे अस्थायी सरकारों का गठन कर दिया जाता है। और यहाँ जो पिडमांट, सार्डिनिया के राज्य में मिलने की इच्छा प्रकट की जाती है। तो उसी दौरान जब केवुर पुनः प्रधानमंत्री बनता है 1860 ईस्वी में, और केवुर के द्वारा जो मध्य राज्य को पिडमांट, सार्डिनिया में मिलाने का प्रयास किया जाता है। इसी के तहत उसके द्वारा जो किससे समझौता, जो नेपोलियन तृतीय फ्रांस के सम्राट से समझौता कर लिया जाता है, और उसे प्रलोभन दिया जाता है निस और सेवाय क्षेत्र का। उसके द्वारा जो इनका समर्थन कर दिया जाता है ऑस्ट्रिया के द्वारा, इसका पिडमांट, सार्डिनिया का। और पिडमांट, सार्डिनिया द्वारा जो मध्य राज्य में क्या करवाया जाता है, जनमत संग्रह करवाया जाता है। इस जनमत संग्रह में बहुमत से जनता के द्वारा जो पिडमांट, सार्डिनिया में मिलने का फैसला लिया जाता है। और इसका जो इंग्लैंड के द्वारा समर्थन भी किया था, जब वहाँ की जनता के द्वारा जो अस्थायी सरकारों का गठन किया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की जनता को जो अपने शासक को चुनने का अधिकार होना चाहिए। अब इस तरीके से बात की जाए तो पिडमांट, सार्डिनिया का क्षेत्र विशाल हो जाता है, और इटली में कई राज्य जो संगठित हो जाते हैं धीरे धीरे। अब आगे जाकर हम देखेंगे संपूर्ण राज्य जो एक हो जाएंगे और इटली एक देश बन जाएगा। अब कुछ हद तक इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाता है, पिडमांट, सार्डिनिया का क्षेत्र विशाल हो जाता है। और इसी दौरान जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में शत्रुता हो जाती है, क्योंकि फ्रांस के द्वारा जो निस और सेवाय के क्षेत्र पर अधिकार किया जाता है, उससे इंग्लैंड नाराज हो जाता है। अब इसी कड़ी में जो अगले जो बात की जाए, सिसिली और नेपल्स राज्य के एकीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बोली यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, किसी तरह की समस्या, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप अपनी बात पहुँचा सकते हो, और किसी तरह की राय और सुझाव वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।